हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम क्लियर योर कॉन्सेप्ट सीरीज़ के अंडर डिस्कस करेंगे दीक्षा पोर्टल, दीक्षा ऐप और एनटीपी दैट इज़ नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म के बारे में। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस 9 क्लासेस में डिस्कस किए हैं कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, तो आज भी हम इस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। अब अगर हम दीक्षा प्लेटफॉर्म की बात करते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दीक्षा पोर्टल का या पूरे दीक्षा को बिल्ड करने के इनिशिएटिव का, तो वो है टू प्रोवाइड नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म टू आवर टीचर्स। फिर अपने फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि लॉन्च कब हुआ दीक्षा पोर्टल। तो MHRD दैट इज़ हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री है फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट on 5th of September 2017 launched Diksha portal for providing a national digital platform to our teachers. 5th of September that is Teachers Day वाले दिन पर MHRD ने इसे लॉन्च किया। सेकेंड पॉइंट है कि in India many teachers are creating and using innovative tech-based solutions in their classrooms. Some state governments have also initiated programs to support their टीचर्स डिजिटली। बहुत सारे टीचर्स थे जो बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक से पढ़ा रहे थे अपनी क्लासरूम्स में, बहुत ही अलग अलग टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस को अप्लाई कर रहे थे, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे क्लासरूम में। स्टेट गवर्नमेंट्स भी थी कई जो कि ऐसे प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया, उन्होंने इनिशिएटिव लिया ताकि वो अपने टीचर्स को सपोर्ट कर सकें डिजिटली। दिस इंस्पायर्ड MHRD एंड NCTE टू कोऑर्डिनेट दीज एफर्ट्स एट अ नेशनल लेवल एंड बिल्ड दीक्षा। और इसी से इंस्पायर होकर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन दोनों ने इन सारे एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म बनाया जो कि दीक्षा था। और ये जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ टीचर्स को ही नहीं, इनफैक्ट इट ऑफर्स टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इंगेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब हम इसके और सिग्निफिकेंस या और हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो हाइलाइट्स में फर्स्ट पॉइंट यही है कि ऑल टीचर्स अक्रॉस नेशन विल बी इक्विप्ड विद एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी। एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी मिलेगी हमारे टीचर्स को अक्रॉस नेशन। इट विल एनेबल, एक्सेलरेट एंड एम्पलीफाई सॉल्यूशंस इन रियल्म ऑफ टीचर एजुकेशन। और डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के साथ ही साथ ये जो हमारे टीचर एजुकेशन का पूरा एक जो रियाल है, जो हमारा पूरा टीचर एजुकेशन है, उसे भी वो और बेहतर बनाएगा। थर्ड पॉइंट है कि इट विल सर्व एज नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स। ये जो प्लेटफॉर्म टीचर्स को प्रोवाइड किया गया ये एक नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह एक्ट करेगा, सर्व करेगा हमारे टीचर्स को। इट विल एड टीचर्स टू लर्न एंड ट्रेन देमसेल्व्स फॉर विच असेसमेंट रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल। टीचर्स इस प्लेटफॉर्म के थ्रू चीज़ें सीख सकते हैं, ट्रेनिंग भी कर सकते हैं और उसके लिए असेसमेंट रिसोर्सेज भी अवेलेबल होंगे, वो खुद को असेस भी कर सकते हैं। It will help teachers to create training content, profile in-class resources, assessment ads, news and announcement and connect with teacher community। कि इसके हेल्प से टीचर्स ट्रेनिंग कंटेंट को बना सकते हैं, साथ में ही वो अपनी एक पूरी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ जो भी क्लास के रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल होंगे, असेसमेंट एड्स होंगे और जितनी भी गवर्नमेंट लेवल की जो भी न्यूज़ होती है, अनाउंसमेंट्स होती हैं वो भी वहाँ पे होंगी प्लेटफॉर्म पे, और वो दूसरी टीचिंग कम्युनिटी की जो भी टीचर्स उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं उसके थ्रू। Then it is a unique initiative which leverages existing high scalable and flexible digital infrastructures while keeping teachers at the center। ये एक जो अभी हमारे पास अवेलेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसे भी यूज़ करेगा। ये एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। It is built considering the whole teacher's life cycle from the time student teachers enroll in teacher education institutes to after they retire as teacher। पूरी जो टीचर की लाइफ साइकिल है उसे बिल्ड कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। जब आप एज स्टूडेंट्स आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में खुद एनरोल होते हैं और जब तक आप रिटायर होते हैं एज टीचर्स, वो पूरी प्रोफाइल आप उस पर मेंटेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो स्टेट्स, गवर्नमेंट बॉडीज एंड इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कैन इंटीग्रेट दीक्षा इनटू देयर रिस्पेक्टिव टीचर इनिशिएटिव्स बेस्ड ऑन देयर गोल्स, नीड्स एंड कैपेबिलिटीज़। जो भी उनके गोल्स, नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो अपने इनिशिएटिव्स में जो भी वो टीचर्स के लिए ले रहे हैं उसमें दीक्षा को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं।
दे कैन यूज दीक्षा's फीचर्स टू क्रिएट इन क्लास रिसोर्सेज, जो भी हमें रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, टीचर ट्रेनिंग कंटेंट, असेसमेंट एड्स हैं, टीचर प्रोफाइल हम उस पर क्रिएट कर सकते हैं, जो भी न्यूज़ है, अनाउंसमेंट है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही टीचर की जो कम्युनिटी है उनसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। These features have emerged from consultations with multiple state governments, NGOs, and more than 30 public and private organizations who have collaborated in contributing to Diksha. और इसमें मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व थी, NGOs इन्वॉल्व थे, और मोर देन 30 से भी ज़्यादा प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस ये सब कोलैबोरेट किए, ये सब कंसल्टेशंस हुई, और इस सब के बाद ये फीचर्स बने। तो ये सब ने कंट्रीब्यूट किया है दीक्षा प्लेटफॉर्म को क्रिएशन में। अब नेक्स्ट देखते हैं तो नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म दैट इज़ NTP, जो कि ऑब्वियसली दीक्षा को ही हम ब्रांड करते हैं। टीचर्स मैटर मोर टू स्टूडेंट अचीवमेंट देन एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ स्कूलिंग। दिस इज एस्टैब्लिश्ड बाय रिसर्च एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट एग्रीड आर्ग्यूमेंट्स इन एजुकेशन। कि हमें पता है टीचर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के अचीवमेंट में मैटर करते हैं, चाहे और कोई भी एस्पेक्ट हो स्कूलिंग का, और ये बात प्रॉपरली रिसर्च से भी इस्टेब्लिश हुई है। NTP कंटेन द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट इज कि कोर्सेज फॉर टीचर्स टू इनेबल कंटिन्यूअस लर्निंग, वहाँ पे टीचर्स के लिए भी कोर्सेज है ताकि वो कंटिन्यूअसली लर्निंग करते रहें। देन रिसोर्सेज फॉर यूज इन क्लासरूम के लिए भी रिसोर्सेज हैं। डैशबोर्ड्स फॉर प्रोग्रेस एंड असेसमेंट, की प्रोग्रेस असेसमेंट के लिए डैशबोर्ड्स हैं। कम्युनिटीज़ फॉर कोलैबोरेशन एंड डिस्कशंस, वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं उनसे। अनाउंसमेंट्स, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर, ये सारी चीज़ें भी NTP प्रोवाइड करता है। NTP का फीचर्स है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म। NTP विल बी अवेलेबल टू ऑल टीचर्स एनी टाइम एनीवेयर। NTP हर टीचर को अवेलेबल होगा, कभी भी कहीं भी, आप कहीं भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी उसमें लिमिटेशंस नहीं है। इट विल बी ओपन एंड मॉड्यूलर, ओपन होगा, मॉड्यूलर होगा, और साथ ही साथ यूजर फोकस्ड और इटरेटिव होगा। सो द NTP विल बी अ मिनिमल एंड जनरलाइज्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म built using open standards and application program interfaces, and it will host open educational resources. ये एक बहुत ही मिनिमम और जनरलाइज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्ड किया गया है ओपन स्टैंडर्ड्स और APIs के थ्रू। फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस के थ्रू, और ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को होस्ट करेगा। इट विल होस्ट ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज OER. It will also have tools and interfaces for the creation and consumption of teaching and learning content. As a shared infrastructure, the platform will avoid duplication of effort and save cost. और एक शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह है, तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। यूजर फोकस्ड है, तो इट विल केटर टू द नीड्स ऑफ टीचर्स इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। यूजर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी नीड्स और फीडबैक्स के अकॉर्डिंगली इसे कंटिन्यूसली डेवलप और इवॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो NTP envisages टू प्रोवाइड टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, वहाँ पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों पे, जैसे ट्रेनिंग है लर्निंग आउटकम्स पे, CCE पे, एक्सेट्रा। साथ में टीचिंग जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि लेसन प्लान्स हैं, वीडियोस हैं, वर्कशीट्स हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। उसके अलावा टीचर्स के लिए जो असेसमेंट है, ताकि टीचर्स खुद की स्ट्रेंथ्स और जो भी स्ट्रेंथ्स है, उनके जो भी एरियाज है जिसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, वो सब असेस कर सकें। टीचर्स विल बी एबल टू एक्सेस दिस मटीरियल ऑफलाइन, तो टीचर्स को हमेशा ऑनलाइन या इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होगी। दे कैन ऑल्सो एसेस दिस मटीरियल ऑफलाइन अपने स्मार्टफोन पे, डिवाइसेस पे, कभी भी कहीं भी। और ये जो मटेरियल है इट विल बी कंसेप्चुअलाइज्ड टू लोकल लैंग्वेजेस एज वेल एज मैप्ड टू द करिकुलम। ये सारे मटेरियल्स करिकुलम के अकॉर्डिंग भी होंगे और साथ में ये जो भी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी होंगे। अब इसका स्कोप क्या है प्लेटफॉर्म का, तो NTP विल केटर टू टीचर्स फ्रॉम ऑल स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, दैट इज प्री नर्सरी से 12th तक के जितनी भी हमारे टीचर्स हैं उनके नीड्स को केटर करेगा। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कोई भी बारिंग नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप सब जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर हैं, हम सब इनरोल कर सकते और कंट्रीब्यूट कर सकती हैं रिसोर्सेज के क्रिएशन में, क्यूरेशन में और यूज़ में। अब इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फीचर्स या सिग्निफिकेंस है, तो अब इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कि टीचर प्रोफाइल एंड रजिस्ट्री की फंक्शनैलिटी टू क्रिएट स्टेट लेवल दीक्षा यूजर प्रोफाइल्स विद यूजर्स हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑन बोर्ड एनोनिमसली यूजिंग देयर प्रिफर्ड लॉग इन क्रीडेंशियल्स एज वेल एज बाई स्टेट। टीचर की प्रोफाइल और रजिस्ट्री क्रिएट हो सकती है, उसमें जो भी उसमें ऐड ऑन करना है वो कर सकते हैं, एनोनिमसली भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने प्रिफर्ड लॉग इन क्रीडेंशियल्स पे आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं।
टीचिंग और लर्निंग कंटेंट भी प्रोवाइडेड है, that is curriculum linked resources for teachers and students in an interactive and engaging format. Then content creation platform, that is tools and platforms for creating and uploading content. Fourth is teacher professional development, contextualized digital courses for supporting teachers in their professional development. डिजिटल कोर्सेज हैं जो टीचर्स के लिए भी हैं, जो कि टीचर्स को सपोर्ट करेंगे कि अगर वो अपना खुद का प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाहते हैं, दूसरा कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट, repository of relevant courses to help principals, vice principals and head of schools improve their leadership skills. कि principals, vice principals और जो head of schools हैं उन्हें की leadership skills को improve करने के लिए होंगे relevant courses, assessments, that is resources and tools for teachers, students for school level assessments, that is school level पे assessments के लिए सारे resources और tools available होंगे. And last is innovation and innovative pedagogy, that is sharing of best practices and experiences amongst teacher community through case studies, research papers and innovative pedagogical practices. जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि इसका एक फीचर है कि हम कनेक्ट हो सकते हैं टीचर से, तो बाकी टीचिंग कम्युनिटी से कनेक्ट होकर हम उनके केस स्टडीज़ के थ्रू, रिसर्च पेपर्स के थ्रू और अलग अलग जो पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस हैं उनके थ्रू एमंग टीचिंग कम्युनिटी भी हम अलग अलग इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं. तो अब दीक्षा ऐप की बात करते हैं, जो कि एक प्लेटफॉर्म है फॉर स्कूल एजुकेशन. तो इट इज़ इंडियाज़ नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन. ये ऑफर करता है टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक इंगेजिंग लर्निंग मटेरियल जो कि जो भी स्कूल का करिकुलम है उससे रेलेवेंट होगा. टीचर्स हैव एक्सेस टू एड्स लाइक लेसन प्लान्स, वर्कशीट्स, एक्टिविटीज़. जो भी एड्स हैं लाइक लेसन प्लान्स हैं, वर्कशीट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इन सभी चीज़ों पे टीचर एसेस कर सकते हैं और अपनी क्लासरूम एक्सपीरियंस को और बेटर बना सकते हैं और इन चीज़ों का यूज़ करके. देन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, रिवाइज लेसन्स एंड डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, फिर से रिवाइज कर सकते हैं और साथ ही प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस भी हैं इस पे. पेरेंट्स कैन फॉलो क्लासरूम एक्टिविटीज एंड क्लियर डाउट्स आउटसाइड स्कूल आवर्स. तो पेरेंट्स जो भी क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं उन्हें फॉलो कर सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं उन्हें वो स्कूल आवर्स के बाद भी क्लियर कर सकते हैं. और ये जो इनिशिएटिव है, ये जो ऐप है, ये इट इज़ सपोर्टेड बाय MHRD और इसे मेन लीड जो लीड करता है इसको वो NCERT करता है, दैट इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. तो इसके हाईलाइट्स क्या हैं, तो इट एक्सप्लोर्स इंटरेक्टिव मटेरियल्स जो कि टीचर्स और बाकी जो भी हमारे इंडिया के बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए उनके द्वारा क्रिएट किया गया है. इसमें हम QR कोड्स को स्कैन कर सकते हैं टेक्स्ट बुक में और जो भी एडिशनल लर्निंग मटेरियल्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उसे फाइंड कर सकते हैं. Store and share content offline. We can even find the lessons and worksheets which are relevant to what is taught in school classroom. And it supports multiple content formats like इसमें video, PDF, HTML, etc. कई सारे formats हैं जिसे ये support करता है, तो हम इसका use कर सकते हैं. What are the advantages for teachers? Interactive और engaging materials teachers find कर सकते हैं. See and share best practices with other teachers to explain difficult concepts to students. Join courses to further your professional development and earn badges and certificates on completion. टीचर्स अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए और डिफरेंट कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं. जो भी उनकी टीचिंग हिस्ट्री है पूरा स्कूल टीचर के कैरियर में वो उसे देख सकते हैं. पूरी प्रोफाइल में अपनी जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं स्टेट्स की वो उसे पढ़ सकते हैं. अगर टीचर ने कोई टॉपिक कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, तो वो उसे डिजिटली एसेस कर सकते हैं. और उसके साथ ही इट हेल्प टीचर्स डिलीवर कॉन्सेप्ट्स इन एन ईजी एंड इंगेजिंग मैनर. सो नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स? तो स्कैन QR कोड्स इन योर टेक्स्ट बुक फॉर इजी एक्सेस टू द एसोसिएटेड लेसन्स ऑन द प्लेटफॉर्म. QR कोड्स को हम टेक्स्ट बुक से स्कैन कर सकते हैं और ईजिली एक्सेस कर सकते हैं जो भी एसोसिएटेड लेसन्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड प्लेटफॉर्म पे रिवीजन कर सकते हैं लेसन्स का ईजिली. उसके साथ ही कोई भी टॉपिक हमें डिफिकल्ट लग रहा है तो उसके एडिशनल मटेरियल्स हम सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और इमीडिएट फीडबैक पा सकते हैं प्लेटफॉर्म पे. सो येस, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस ऐप. एंड हियर ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच. कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग.